नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे थे कि भाजपा कार्यालय मौजूद है। आपको बता दें कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। पूरे बिहार में समर्पण दिवस है। सभी लोग उनके प्रति समर्पण है और भाजपा प्रदेश कार्यालय में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि महिलाएं जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लेकर के कितनी समर्पण है। दिख रही होंगी कि किस तरह से जो महिलाएं हैं यहाँ पे आई हुई हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में और दीनदयाल उपाध्याय का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। सारे लोग समर्पण है। पहले मैं उन्हें नमन करती हूँ। आज उन्हीं का दिन है और हम लोग उन्हीं को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महिलाओं के लिए ही उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है। देखिए, जब हम ये बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो सबसे पहले हमारा जो एक मूल मंत्र जो उन्होंने दे करके गया है कि हम समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को हम ऊपर लाने का काम करेंगे। और इसी विचारधारा को लेकर हमारे प्रधानमंत्री हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और हम सभी कार्यकर्तागण इसी विचारधारा को लेकर इससे जुड़े हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम समाज के सबसे अंतिम और सबसे पिछड़े वर्ग की बात करते हैं और वहाँ से हम उन्हें ऊपर लाने की बात करते हैं, तो हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी है। महिलाओं को शिक्षा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये उन्होंने बता करके गया कि आपको इसी पथ पे चलना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी हमारे देश में वो योगदान दे पाएंगे और तभी हमारे देश का एक सुंदर और भी बेहतर निर्माण हो पाएगा। जी चलिए, ये बात तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए होगी, लेकिन आप भी जानते हैं कि जहाँ सत्ता होता है वहाँ विपक्ष भी जरूर होता है। विपक्ष सवाल भी उठाता है। विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि महिलाओं पर अश्लील बातें करने वाले पागल मुख्यमंत्री को बिहार की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पागल शब्द का यूज किया गया, बुढ़ा, लोफर की यूज शब्द किया गया, तो उसके लिए करके इसके लिए जनता विरोध करेगी और हमारे बिहार की जनता में इस बात का काफ़ी रोष है कि हम सोशल मीडिया पे आकर या मीडिया में आकर या कभी कभी कुछ भी वक्तव्य, गंदी बातें कर देते हैं। लेकिन हमारे बिहार की जनता और आप सभी मीडिया बंधु जानते हैं, हम लोग भी जब बच्चे थे, जब छोटे थे तो पढ़ रहे थे, तो अगर बिहार को नीचे से उठाकर किसी ने ऊपर लाने का काम किया है, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो या महिलाएं हो या युवा हो या शिक्षा की जगत में हो, हम सुरक्षित महसूस करते हैं बिहार में। और आज बिहार एक विकसित तरीके से ऊपर हो रहा है और अब तो प्रधानमंत्री जी भी साथ हैं, तो हम लोग काफ़ी विकास बिहार कर चुका है। लेकिन जहाँ से नींव रखी गई, जहाँ से शुरुआत हुई, हम उस जंगल राज से निकल कर आगे आए, तो वह देन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की थी। तो किसी भी प्रकार का उन पर टीका टिप्पणी करना ये करने वाले को छोटा करता है, क्योंकि आप भी आज इसी सुंदर और इसी सुरक्षित बिहार में रह रहे हैं। तो आप कुंठित होकर कुछ भी बयान दे देंगे, लेकिन नीतीश जी की गरिमा कभी नीचे नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बिहार को आगे किया है। पप्पू यादव को रात में 12 बजे जो है गिरफ्तार किया गया उनके आवास पर से। उनको लेकर के क्या कुछ है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि नीट छात्रा मामला में जब आवाज उठा रहे थे तो उनको अरेस्ट किया गया। देखिए, पप्पू यादव जी के बारे में हम ये कहेंगे कि आवाज़ वो अच्छी उठा रहे थे और बातें रखना चाहिए। अगर आप कहीं से भी आपको शंका है, संशय है कि यहाँ पे गलत हुआ है महिला के साथ या बच्ची के साथ या किसी भी, आप मानती हैं कि आवाज अच्छा उठा रहे थे? जी, मैं स्पेशली मानती हूँ कि अगर आप स्वयं में, अगर आपको कहीं भी फील होता है कि यहाँ गलत है, मैंने भी आवाज़ उठाया है, मैंने भी अपने सरकार से बात रखी, क्यों नहीं रखूँगी। अगर मुझे लगेगा कि कहीं किसी के साथ कोई निर्ममता पूर्वक व्यवहार हुआ है तो उसकी जांच की मांग हम लोग भी रखते हैं कार्यकर्ता होने के नाते। और मैं हर मुद्दे को उठाती हूँ, अपने पार्टी से रखती हूँ। हमारे पार्टी के नेता वही तो करेंगे ना सारा निदान, तो बात तो हम रखेंगे ही। तो पप्पू यादव जी ने बात रखी है तो अच्छी बात है। और जहाँ तक उनके अरेस्टिंग का और ये सब जो सवाल है, तो ये कानूनन है, ये एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत हुआ है, तो इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन उनकी मांग अच्छी थी और हम सभी को मांग रखनी चाहिए। हमारे भी सरकार है, हम मांग रखते हैं। और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी जानेंगे। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के जो है लगातार प्रशासन एक्टिव नहीं दिख रही, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यह तो विपक्षी की प्रोपगंडा है जो आप कह रहे हैं कि प्रशासन एक्टिव नहीं है। आपको कैसे और कहां से लग गया कि प्रशासन? क्योंकि नीट छात्रा में 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, 2 महीने लगभग होने वाले हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और किसी को पकड़ा नहीं गया, बस एक आदमी को पकड़ा गया है। देखिए कि कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया, यहाँ से ही तो नेगेटिव शब्द प्रारंभ होते हैं। तो आपने खुद भी कहा कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया, तो यह नहीं कह सकते किसी को नहीं पकड़ा गया। और जहाँ तक बात है कि छात्रा के साथ जो भी हुआ उसके लिए सरकार और प्रशासन लगी हुई है, दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। और आप मीडिया बंधु ही होंगे जो बताएंगे कि हाँ, दोषी को सजा मिल गई है। पप्पू यादव लगातार नीट छात्रा मामला में आवाज उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया रात में 12 बजे, उनको लेकर के क्या कुछ कहिएगा?
देखिए, पप्पू जी वाली बातें तो ऐसा नहीं कह सकते कि छात्र की मामला को लेके ही गिरफ्तार किया गया, ऐसा नहीं, बहुत से कारण। आवाज उठा रहे थे उसके लिए। आवाज उठाना, देखिए आप और हम भी वही कार्य कर रहे हैं, आप भी तो आवाज ही उठा रहे हैं मीडिया बंधु होके, आप भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि आपके माध्यम से, आपके प्रयासों से दूर तक आवाज जाए। तो आवाज तो हर कोई सही के लिए उठाते हैं। पप्पू यादव जी लगातार नीट छात्र में आवाज उठा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ कहेगा? देखिए, सबसे पहले एक भोजपुरी में कहावत है, ठीक है, कि पहले आप अपने घर को देखिए। तो नीट की जो छात्रा थी, सबसे पहले तो वह किसी की बेटी है और मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो उनसे जो मेरी इमोशंस है वो जुड़े हुए हैं और मैं हृदय से चाहती हूँ इन केस मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर हैं और कद्दावर नेता हैं, सभी उनके पीछे लगे हुए हैं कि उनको न्याय मिले। और निश्चित ही, आशा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है, प्रत्येक महिलाओं को यह भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले तो आप अपने गिरेबान को और आप अपने घर को नहीं देख रहे हैं कि आपके जो है पास्ट में क्या क्या है, और आप इस तरह की बातों को लेकर के। पप्पू यादव के बारे में आप क्या सोचती है? अब जो है वो तो जग जाहिर है, मैंने तो आपको कहा ही कि वो पहले खुद को देखे ना कि उन्होंने क्या क्या किया है, और उनकी न्याय की बात है तो उनको न्याय मिलेगा। चलिए, देखा आपने क्या कुछ कह रही थी महिलाएं किस तरह से जो है पप्पू यादव के बारे में सोच रही थी कि आवाज सही उठा रहे थे, और उन जहां तक न्याय की बात है तो उनको न्याय जरूर मिलेगी। और क्या कुछ कह रही थी तेजस्वी यादव को लेकर के कि जंगल राज से उभर कर हम आए हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता और महिला कार्यकर्ता दोनों पहुंची हैं। तो क्या उनका राय था, आपने सुन लिया, और आपकी राय क्या कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।